आपके लालसोट में संविधान बचाओ सभा और वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान जिसका शुभारंभ आज पहली मीटिंग में मैं और जूली जी आप सबके बीच में हाजिरी में आए हैं। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में हमारे राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय जूली साहब, आपके लोकप्रिय नेता राजस्थान के पूर्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और जो अपनी विशेष ड्रेस और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं आदरणीय प्रसादी लाल जी मीणा साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी और साहब, आपके लोकप्रिय सांसद सम्माननीय मुरारी लाल मीणा साहब, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, दौसा जिले के प्रभारी सम्माननीय मेरे छोटे भाई इंद्राज गुर्जर जी, आदरणीय खटाना साहब, सम्माननीय हुड्डा जी, हमारे इस अभियान के प्रभारी यादव साहब, जयपुर शहर के जिलाध्यक्ष सम्माननीय तिवारी जी, यहां के प्रधान साहिबान, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष साहिबान, जिला प्रमुख जी, पूर्व जिला प्रमुख जी, प्रधान साहिबान, पूर्व प्रधान साहिबान, सरपंच साहिबान, जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर साहिबान, जो बग्गे उनको छोड़ करके जो पार्षद साहिबान, कांग्रेस के कार्यकर्तागण, माताएं बहनें और हमारे बहुत ही लालसोट के प्रसिद्ध पत्रकार साहिबान, अब जूली जी के, हमारे प्रसादी लाल जी के और मुरारी लाल जी के बोलने के बाद में भाषण तो कुछ बचता नहीं है। आप बताओ, साबुत गेहूं को अगर चक्की से निकाल दिया जाए तो वो आटा बन जाता है, और आटे को दोबारा चक्की में डाला जाए तो क्या बनता है? आटा ही बनेगा। तो इन्होंने सारे मुद्दे, देश के, दुनिया के, मोदी के, भजन लाल जी का नाम किसी ने नहीं लिया, एक जरूर छोड़ दिया, और हुड्डा जी ने भी शानदार तरीके से अपनी रोटी यहीं सेक ली महुआ की भी। महुआ में तो बोले मैं कराऊं ना कराऊं कार्यक्रम, लेकिन लालसोट में मौका देख करके और अपनी चपाती टकाटक सेक ली। अब आप बताओ, सारी चीजें हुई। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं। एक तो प्रसादी लाल जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा 4 बार लगातार एमएलए बनाया, मंत्री बना, दूसरी बार नहीं जीताया, अब की बार मंत्री बने, नहीं जीताया। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं, प्रसादी लाल जी, हमारे लोगों को ना सीखने की आदत नहीं है। जब आदमी मंत्री होता है, जब सरकार होती है, तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ती है। जब लड़का होता है तो आदमी ये सोचता है कि पैसे वाला मालदार आदमी के संबंध करें, माल आए। और जब बेटी होती है
तो कहता है सूदा सा आदमी हो और दहेज नहीं मांगे ऐसा आदमी देख लो। तो राज का बेराज का फर्क है, लेकिन आज का माहौल जो मैं देख रहा हूं लालसोट का और आपके प्रति जो सम्मान है, मैं समझता हूं कि लालसोट के लोग जिन्होंने बहकाव में आकर के कहीं कोई कमी छोड़ दी, उनको पछतावा हो रहा है कि हमने हमारे नेता को हरा करके भेज दिया। मैं देख रहा था कि जब यहां के लोकल विधायक की बात चल रही थी और जब उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के 1.5 साल में आरोप लगने लग गए, तो यहां पर बैठे हुए लोग, तमाम लोग ताली बजा करके ये कह रहे थे कि ये सही बात कह रहे हैं। लेकिन 40 साल से भी ज्यादा की राजनीति आपकी हो गई, 50 साल के लगभग हो गई, लेकिन राजस्थान में कहीं भी परसादी लाल मीणा की तरफ अंगुली उठा करके किसी ने बात नहीं। ये जो लालसोट विधानसभा क्षेत्र का दौसा जिले का मान और सम्मान आपने बढ़ाया है, ये कोई छोटी चीज नहीं होती है। हार जीत चलती रहती है, लेकिन मेरे जैसा आदमी जिसको आपने जिला अस्पताल दिया, जिसको 20 पीएचसी सीएचसी दी, सबसे ज्यादा लक्ष्मणगढ़ को चिकित्सा के अंदर आपने बजट देने का काम किया। आज लालसोट में भी आपके गुणगान हो रहे हैं। पूरे राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्थाएं चरमरा गई है। आप जब चिकित्सा मंत्री थे तो मैं प्रदेश अध्यक्ष था। जब मैं टेलीफोन करता था कि मुझे मिलना है, तो ये परसादी लाल जी मीणा के सामने कह रहा हूं ईमानदारी के साथ में, ये पानी मेरे हाथ में है, मैं गोविंद डोटासरा कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे ये कहते थे मैं मंत्री हूं, आपसे उम्र में बड़ा हूं, लेकिन आप मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं आपके घर मिलने के लिए आऊंगा। यह है परसादी लाल मीणा का। तो ऐसा नेता, चुनाव की कोई बात नहीं, हार गए जीत गए। चुनाव तो हमने बहुत काम करके पूरे स्टेट में भी हार गए हम। आप बताओ, 25 लाख का बीमा, आरजीएचएस, ओपीएस, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें, पेंशन, सड़कें, बिजली, पानी, ईआरसीपी, लेकिन मोदी जी आए, झूठ बोल के, जुमले बोल के, हमारी सरकार को बदनाम करके, कहीं कहा किरोड़ी लाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा सीपी जोशी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा राजेंद्र जी राठौड़ साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, कहीं कहा वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेगी, कहीं कहा अर्जुन मेघवाल मुख्यमंत्री बनेगा। एक जगह भी ये नहीं कहा भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा। अगर ये कह देते कि भजनलाल मुख्यमंत्री बनेगा और फिर हम हार जाते तो जिंदगी में दोबारा चुनाव नहीं लड़ते। अरे आपने झूठ बोल के सत्ता तो हथिया ली, लेकिन जो दिल्ली है वो पर्ची तुम्हारी बहरी है, वो पर्ची तुम्हारी काम नहीं कर रही है, वो पर्ची निर्णय नहीं ले पा रही है। आज स्मार्ट मीटर के नाम से किसानों को
परेशान किया जा रहा है। आज फसलें बर्बाद हो गई, कोई पूछने वाला नहीं है, गिरदावरी नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, बेरोजगार रोजगार मांग रहे हैं, नौकरियां मांग रहे हैं, गरीब अपनी पेंशन मांग रहा है। कोई नहीं, उड़न खटोला लिए घूम के झूठ बोले, झूठे वादे किए। एक बात पे मुझे बहुत हंसी आती है, और जब भी याद आ जाती है तो हंसी आती है। एक बात सही कहता हमारा मुख्यमंत्री भजन लाल जी, वो ये कह रहे हैं कि जो 5 साल वो हमारी सरकार ने 1.5 साल में कर दिया। आगे मैं समझा नहीं, वो बोले नहीं, मैंने दिमाग लगाया, जाट हूं थोड़ा, मैंने कहा ऐसा क्या काम कर दिया कि हम 5 तो फिर किसी भले पंडित जी ने मुझे बताया, क्योंकि बुद्धि का तो प्रवेश होता ही है, जन्म मरण पंडित जी के बगैर होता है क्या? तो दादा तो 2 साल का हो तो पूजनीय होता है। बोला जो कांग्रेस की अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार ने जो जनता के कल्याण के लिए जितनी योजनाएं लेकर के आए थे, 1.5 साल में उसका बंड। हाँ, बात तो साची कही। अरे इलिए भाई जी पंडित जी ने ऊबता हाथ रहा ब्लूटूथ वाली जी प्रणाम फेंका, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, पंडित जी प्रणाम, क्योंकि उन्होंने दिमाग से बताया कि आपके समझ में नहीं है हमारा मुख्यमंत्री क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि किसान को खून के आंसू रुला दिए कि नहीं रुला दिए, बेरोजगारों को खून के आंसू रुला दिए कि नहीं रुला दिए, एक आदमी की भर्ती नहीं की, केवल हिंदू मुस्लिम झूठ बोलो, मोदी जी का गुणगान करो, अमित शाह जी की बराबर में फोटो लगा लो, और इन मंत्रियों को आपस में चूहा लड़ाई कराओ। आज एक भी मंत्री आपस में राजी नहीं है, एक भी मंत्री का, उसके विभाग का अधिकारी उसका कहना नहीं मानता है, एक भी बीजेपी के एमएलए का उसका एसडीएम तहसीलदार कहना नहीं मानता है। वो क्यों मानेगा भाई? टकाटक 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 टकाटक। जब तहसीलदार से एसडीएम से बंदी बांध लेते हैं तो उसके बाद में क्या समझेगा वो? नाक कट रहा है, आपके अधिकारी आपकी नहीं मान रहे हैं, जनता परेशान है, तो बीजेपी वाले क्या कहते हैं प्रसादी लाल जी, मुरारी जी? वो कहते हैं हमारा तो नाम ही नक कट्टा कटा दिया, तो नाक 100 बार कटो, मेरे क्या फर्क पड़ता। जब नाम ही नक कट्टा हो गया तो 1000 बार कटो। बोले भाई जी माल तो आ रहे है ना, इनको महाजना नहीं चाहिए, इनको माल चाहिए। आप देखो, पहला चुनाव झूठे वादे, थोटी घोषणाएं, किसान को माला माल कर दूंगा, दुगुनी कर दूंगा आय। किसान ने साफ तो छोड़ दे बेटी का बाप, रगड़ रगड़ पीस कर दियो। फसल बीमा का पैसा नहीं, बीज नकली, खाद नकली,
बाढ़ में बह गया तो मुआवजा नहीं, मकान बह गया तो मुआवजा नहीं, और स्मार्ट मीटर ऊपर से लगाएंगे। तमाशा बना रखा है इन्होंने तो। और फिर जब हम कहते हैं कि राजस्थान की विधानसभा में कि सरकार बताए हमारा किसान परेशान क्यों है, हमारा नौजवान परेशान क्यों है, हमारी माता बहनों के साथ में बलात्कार की घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये बजरी चोरी क्यों हो रही है, तो जग्गा जासूस आ जाता है। 2 कैमरे लगा दो, कौन खड़ा हो रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन मोबाइल में क्या देख रहा है। इसे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर को दागदार करने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कर रहे हैं। जब यूपीए सरकार बनी थी तो किसान के 72,000 करोड़ के कर्जा माफ हुआ कि नहीं हुआ? जब हमारी कांग्रेस की सरकार आपके आशीर्वाद से बनी तो 14,000 करोड़ किसानों के माफ हुए कि नहीं हुए? और इन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, नेशनलाइज बैंकों का नहीं किया। 3.5 लाख बच्चों को रोजगार दिया था, नौकरियां दी थी। आज 2 साल तक हमारे समय में जो भर्तियां निकाल के विज्ञप्ति निकाली थी, केवल उसके ऊपर काम हो रहे हैं। इनकी भर्ती एक विज्ञापन निकाल करके एक भी काम नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री रोजाना समीक्षा बैठकें करता है और मुझे अधिकारी बताते हैं कि भाई जी मुख्यमंत्री जगह दिन मां के विभाग ने बुला लेना, भी दिन में तो शेरोडियन को पत्तो एक लेर जावा। मैं क्यों देनी पड़ा है कि मुख्यमंत्री जी ने भेंट में बोले ना मत दुख लाग गया, शेरोडियन लेर उठा शाम का घर जावा। समझ गए? कोई मतलब की बात नहीं, कोई किसान की नहीं, दलित की नहीं, किसी की नहीं, क्योंकि काम के वोट इनको मिले ही नहीं। पहला चुनाव मोदी जी झूठ बोल के, दूसरा चुनाव सेना के शौर्य के पीछे छुप करके बालाकोट की घटना बता करके युवाओं को राष्ट्र प्रेम से, राष्ट्रवाद से जोड़ के, और तीसरा चुनाव जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते हैं प्रमाणित कर दिया, वोट चोरी करके जीता, वोट चोरी करके जीता। अभी कह रहे थे कि एसआईआर लाएंगे, ये क्या है एसआईआर? मैं बताना चाहता हूं, आपके वोट जो कांग्रेस को देते हैं उनके वोट कटेंगे। 2 तरीके से वोट चोरी है, एक अपने फर्जी वोट जोड़ करके, और एक एसआईआर के नाम से कांग्रेस के लोगों के वोट काट करके। इसलिए बीएलए नियुक्त कर रहे हैं, संगठन को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, और अब आपको जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा कि इनमें कांग्रेस में क्या फर्क है। जब यूपीए सरकार आई तो प्रमुख रूप से 3 कानूनों की बात करूंगा। एक कानून राइट टू एजुकेशन, अनिवार्य शिक्षा का कानून, उसके बाद में सबको निःशुल्क शिक्षा, और प्राइवेट में भी पढ़े तो उसका खर्चा सरकार देगी, ये कानून। राइट टू वर्क, नरेगा, काम का अधिकार, और राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम, 1 रुपए किलो और 2 रुपए किलो गरीब को अनाज मिलेगा। और जब मोदी जी आए तो क्या किया? नोटबंदी, जीएसटी, वोट चोरी, थोते भाषण, जुमले, और एक गुजराती मॉडल लेकर के आए कि सबसे कमजोर, जो अपनी अकल को काम में नहीं ले,
अपने आप प्रदेश के हित में निर्णय नहीं ले, दिल्ली की पर्ची का इंतजार करे, जब दिल्ली की पर्ची आए तभी कोई काम करे। ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना करके बैठा दो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यही मॉडल आया। कहां गए 5-5, 6-6 वो मुख्यमंत्री? कहां गई वो अच्छी अच्छी आपकी योजनाएं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कोई बात नहीं, हम मंच पे खड़े होकर के रोजाना कार्यकर्ताओं को उलाना दें, ये ठीक बात मैं नहीं मानता, ये ठीक बात नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। मैं ये मानता हूं कि जब भी मौका मिले हमको ये कहना चाहिए, हो सकता है हम आपकी अपेक्षाओं पे खड़े नहीं उतरे, हम में कोई कमी रह गई होगी, हम आपके सुख दुख में भागीदार बनेंगे, आपके लिए लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और इस सरकार को आपकी वाजिब मांगे मनाने के लिए मजबूर करेंगे। अगर इतना हम सब लोग कर लेंगे तो हमारी झोली भर देंगे, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे नगर निकाय चुनाव हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी। इसलिए मैं तो इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि ईमानदार जैसे इनकी धोती और चौड़ा उस पे दाग नहीं हो सकता, वैसे इनके चरित्र पे कोई दाग नहीं है। ऐसा नेता मिला हुआ है, कभी कोई काम हुआ नहीं हुआ, कम हुआ ज्यादा हुआ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में मुख्यमंत्री के बाद में अगर गृह मंत्री और चिकित्सा मंत्री का दायित्व किसी को मंत्रालय दिया जाता है तो वो राजस्थान में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर का व्यक्ति होता है, उसी को दिया जाता है। समय आ गया पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव का। इनके मंत्रियों की कथनी और करने का फर्क बताना चाहता हूं। इनके यूडीएच मंत्री जी ने 20 बार बयान बदल लिए, 20 बार। सितंबर में चुनाव करा देंगे, अक्टूबर में करा देंगे, नवंबर में करा देंगे, दिसंबर में करा देंगे, अब क्या जनवरी में करा देंगे। भाई जी अब पर्ची बदल वाली है, बेगो कराए। ये स्थायी नहीं है। और अभी एक बड़े मंत्री का नाम जूली साहब ने बड़ी शान से लिया, राजस्थान का शिक्षा मंत्री। क्या ही कहना, मैं तो कहता हूं हे भगवान, मोदी जी, अमित शाह जी को, भजनलाल जी को यही सद्बुद्धि देता रहे, इसी को शिक्षा मंत्री रख देना। 200 में से पूरी 200 सीटें कांग्रेस की आएंगी, पूरी 200 सीटें कांग्रेस की आएंगी। मेरा बड़ा भाई कभी जिंदगी में शिक्षा की बात नहीं करेगा, लोगों के पाखाने देखता घूमेगा। आप अपनी भाषा को देखो, आप बोल क्या रहे। कल परसों का वीडियो जिस भाषा का इस्तेमाल किया, राजस्थान के तमाम लोगों का, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आरएसएस के हों, उनका सर नीचे झुक गया कि हमारा शिक्षा मंत्री किस भाषा का प्रयोग कर रहा है। मैं वो शब्द इस मंच से बोल भी नहीं सकता। किरोड़ी लाल जी, वाह वाह, साडू है मेरे। हा, गंगानगर गए, ताला लगा दो। अजमेर गए, ताला लगा दो। पे कार्रवाई की तो बोले साहब एक भी दोषी नहीं पाया गया। मैं क्यों किरोड़िया कला आई क्यों था, कहां से सीखी ये कला? आपने पूरे राजस्थान के अंदर छापे मारे। हमने कहा बेईमान, वो एक पिक्चर थी ना, अली बाबा 40 चोर, खुल जा सिम सिम,
खुल जा सिम सिम। तो अली बाबा और 25 हैं, 26 है, ये मंत्री कितने हैं? 25 ही है क्या? अली बाबा और 25, ये बोलो तो सही तो। हाँ, अली बाबा और राजस्थान में 25 और ऊपर वाला वोट चोर। अब बताओ उसका हालात क्या है इनके? एक अधिकारी नहीं मानता इनकी। गुजरात से पर्चियां आती हैं वाया दिल्ली, सारे ठेके गुजरात के लोगों को। बजरी चोर में नंबर 1 राजस्थान में बीजेपी के लोग। गरीब का ट्रैक्टर सीज करेंगे और बिसलपुर में रोजाना की किरोड़ी लाल जी कहते हैं 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है, 8 करोड़ की। मैं पूछना चाहता हूं माननीय कृषि मंत्री जी, एक दिन बोल करके जबान के ताला क्यों लगा दिया? बताओ तो सही। इतना ही बोल जाओ कि वो चोरी रुक गई या 16 करोड़ की चोरी 8 से दुगनी हो गई, ये तो बता दो। मैं आया था अभी दौसा में, पत्रकार मिल गए, उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल जी दौसा के हॉस्पिटल में आए थे, उन्होंने वहां पर गंदगी देखी, नाराज हो गए। जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि बाबा ये क्या माजरा है, तो उसके ऊपर कांच के ऊपर लिख दिया भजन लाल। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या हुआ? तो बोले आप क्या समझे? मैंने कहा मैं तो ये समझा कि या तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भजनलाल जैसा मुख्यमंत्री बन गया इसलिए यही हाल रहेंगे तुम्हारे, और या मैंने कहा मैंने ये समझा कि और बैठा दो भजनलाल को, और या मैं ये समझा कि ये भजनलाल ही ठीक करेगा, मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है। मेरे को तो यहां से 9-2-11 कर दिया था मेरे भाई को हरा करके। अब ये मुरारी लाल जी उनके संपर्क में रहते हैं, इनके फूफा लगते हैं, तो वोट तो वो आपको नहीं देते, आप उनको नहीं देते। फूफा से पूछ तो लो, ये मामा लगते हैं क्या? ये मामा लगते हैं क्या? आप फिर तो दाल में काला है भाई साहब। लेकिन ये वो शख्स है जिसने गोविंद डोटासरा को कहा था, जब वहां पर ये एमपी बनने के बाद भी एमएलए की टिकट मिली थी, मैंने कहा मामला गड़बड़ दिख रहा है, कहीं सेटिंग तो नहीं है। तो इन्होंने कहा अगर कांग्रेस नहीं जीती तो राजनीति की बात करना छोड़ दूंगा। ये वो शख्स है, ईमानदारी से खुद भी एमपी बना और डीसी बैरवा को भी एमएलए बनाया। ये वो मुरारी लाल मीणा है। इसलिए नेतृत्व अच्छा है, हमारी योजनाएं अच्छी थी। हमारा नेता भारत जोड़ो यात्रा करता है, वोट अधिकार यात्राएं करता है, पूरे देश में दुनिया में तहलका मचा रखा है। और मोदी जी कभी तो चाइना जाते हैं, कभी अमेरिका से सेटिंग करते हैं, कभी सरेंडर करते हैं, कभी अमित शाह जी ये हालात इनकी हो गई है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये नहीं करा पाए, इनकी हिम्मत नहीं है, ये फेस नहीं कर सकते चुनाव को। राजस्थान के लोगों का नहीं किया है, इसलिए आने वाले समय में अच्छे लोगों को चुनाव जिताइए और दौसा से जैसे ऐतिहासिक एमपी की सीट निकाल के दी, वैसे सबसे ज्यादा प्रधान और नगर पालिका चेयरमैन बना करके दीजिए। आने वाला समय आपका है,
आने वाला समय गरीब का, दलित का, पिछड़े का, नौजवान का, बेरोजगार का है। कांग्रेस का शासन आएगा। जो भी आपके विकास के काम है, आपकी समस्याएं हैं, उनका समाधान हम करेंगे। और पुनः आप सब लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रसादी लाल जी, एक बात मैंने लालसोट में देखी है कि जो व्यक्ति सुबह यहां पर आया था हमारे आने के समय, उसमें से एक भी आदमी यहां से उठ करके नहीं गया है। ये आपके प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति इनका समर्पण है। मैं समझता हूं इनका भी उज्जवल भविष्य है और इनकी मेहनत के कारण से हमारा भी उज्जवल भविष्य है। अब भाई जी टीएम आवे ने बुकाए पंचायत चुनाव, नगर पालिका चुनाव में जना बीजेपी का और बीजेपी के चोर नेताओं का मोरिया बुला दीजिए। मोरिया बुला दोगे? विश्वास कर लो, बुला दोगे मोरिया? हाथ खड़े करके बता दो। बोलो बगला माता की, वीर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय लालसोट।